नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसकी पार्ट 1 यह आपका रहने वाला है। और दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके 3-4 पार्ट यहाँ पे मैं कराऊँगा नंबर सिस्टम के। तो आपको है ना एक एक वीडियो को देख लेना है। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे आप जो है इसको एक साथ जो है देख सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। अब पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो यहाँ पे दो संख्याएं ज्ञात करना है, यानी वो दो संख्याएं कौन सी है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। तो चलिएगा इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले जैसे प्रश्न बोल रहा है हम वैसे वैसे लिखेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो अंतर कैसे होता है? माइनस, यानी दो संख्याएं। अब दो संख्याओं के बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो हम वो दो संख्या x और y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिए कि यहाँ पे x और माइनस y ये अंतर हो गया। ठीक है, उनका अंतर कितना दे रखा है? उनका अंतर यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है? यहाँ पे अंतर 15 दे रखा है, तो हमने 15 लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है? जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। भाग यानी जबकि उनके योग का मतलब यानी x प्लस वाई, इनके योग का 11वां भाग का मतलब यानी इसके बटे में 11, और जो 11वां भाग वो 5 है, तो इसके बराबर में 5 हो जाएगा। मतलब कि उन दो संख्याओं के योग में 11 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है दो संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी x और प्लस y, यानी ये दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई का गुणा इसमें करेंगे, इस प्रकार से तीर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा बराबर। अब देखो इस 5 का गुणा इस 11 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में समीकरण 1 हो गया है और यहाँ पे समीकरण हमारे पास में 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे, यानी लिखेंगे अपन इस प्रकार से। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ एक। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, पहला समीकरण लेंगे, फिर बराबर कितना दे रखा है? 15, तो 15 ले लेंगे। और फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण लेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना लेंगे? 55 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देखिएगा माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2x ये हो गया है। ठीक है, 2x हो गया है। और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 की 0, 1 हासिल 6 1 7, यानी कितना हो गया? 70 हो गया। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 70 और इसके बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब 70 के अंदर 2 का भाग लगेगा तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 है ना, 3 हो गया, और यहाँ पे एक ऐसा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पचे 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 35 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 35 आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है? दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ही संख्या ज्ञात करना है। तो हमारे पास में पहली संख्या तो आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास में पहली संख्या तो आ गई है। अब दूसरी संख्या निकालेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, चलेगा।
अब यहाँ पर देखो किसी एक समीकरण में इस x का मान रख देना है, या तो आप जो है समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख देना है, यानी x का मान को। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास में x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 15 है, ठीक है, ये दे रखा है 15 है। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, यानी कि x का मान हमारे पास में 35 है, फिर माइनस वाई, फिर बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 35, अब देखो इस y को तो इधर रहने देना है, यानी माइनस का तो y रह जाएगा इधर, और बराबर इधर 15, और फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 35, है ना। अब चलिएगा, अब देखो यहाँ पर माइनस का y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 35 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर देखो माइनस का y, ठीक है, माइनस का y बराबर, अब देखो यहाँ पे बचा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, यानी 2। अब माइनस का 20 हो गया, माइनस का y है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी हमारे पास में संख्या आई 35 और 20 आई है। कितनी संख्या आई है, यानी 35 और 20 आई है। तो किस ऑप्शन में 20 और 35 है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास में है, यानी 20 और 35 है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 20-35। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। चलेगा, यहाँ पर हमारे पास में दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो पहले लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 137, यही है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या देखो हम दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं बड़ी संख्या जो है x है, इसका मान दे रखा है 480। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है 480। तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस x का मान इस समीकरण में अपन रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना है 480, तो यहाँ पर 480 बराबर, सॉरी यहाँ पे 480 माइनस y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 137 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 480 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का y इधर है, और यहाँ पे 137 और माइनस का 480 हो जाएगा। ठीक है, 480 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस के y बराबर, अब देखो माइनस करते हैं, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 6 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा y का मान कितना आ गया है, माइनस के y बराबर माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 543। ठीक है, 543 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 543 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 543। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 543। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पे। चलेगा, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। बिल्कुल सिंपल है, एक एक चीज़ को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, दो संख्या हम मान लेते हैं x प्लस ए बार, इसकी साइज छोटी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पेन की। ठीक है, चलेगा, हाँ इतनी काफ़ी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यानी कि यहाँ पर x
और यहाँ पे योग की बात कर रहे हैं ना, इसके वर्गों की, तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस और यहाँ पे y की पावर 2, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 165 है। कितना है यहाँ पर, 165 हो गया है। आगे बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों ही संख्याओं का यानी x और y का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। आगे बोल रहा है यदि उनका योग यानी कि x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 23 है, ठीक है। x प्लस वाई कितना दे रखा है, 23 है। अगर अब यहाँ पर आपके एक सरल समीकरण लग रही है, यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, 2xy। इस प्रकार से सर्वसमीका होती है, तो अपन इसको ऐसे खोलेंगे, चलेगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब कि x प्लस वाई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 23 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन करेंगे 23 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 23 का स्क्वायर करेंगे, चलेगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसका मान कितना दे रखा है, यहाँ पर पहले से दे रखा है, यानी कि 165, कितना दे रखा है 165 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, 23 का स्क्वायर करना है। 23 का स्क्वायर का मतलब यानी 23 का वर्ग करना है ना। तो 23 का वर्ग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 23 का वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर 0,4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 0,9, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 का 2 के साथ में इसकी पावर क्या 2 गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ पे 12 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5, यानी 529 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 529 आ गया। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 का स्क्वायर जो है लिखेंगे, यानी 23 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 529 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 529 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 165 प्लस यहाँ पे 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब इस 165 को बराबर के इधर भेजेंगे, यानी 529 में माइनस हो जाएगा ये इधर आके, तो यहाँ पर 165। अब इधर क्या बचा, यहाँ पर 2xy बचा, ठीक है, 2xy बचा। तो माइनस करते हैं, 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। अब इधर 4 में से यहाँ पर एक जगह 3 बचेगा, ठीक है। बराबर इधर क्या है 2xy, कितना है 2xy, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। चलेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया 364। अब इस ये 2 को जो इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है, इसके भाग में आ जाएगा, यानी 300 यहाँ पे 64 और बटा यहाँ पर हो जाएगा 2 और बराबर इधर एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है। तो भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पे बचेगा 2 अंटे 16, ठीक है, 2 अंटे 16 और फिर 2 दूनी 4, यानी 182 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या बच जाएगा, x और y बच जाएगा। तो हमको x y का ही मान निकालना था, तो हमारे पास में x y का मान कितना आ गया यहाँ पर 182। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 182 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे यहाँ पर सेकेंड पर्सन पे। अब देखिएगा यहाँ पर आपका अगला पर्सन है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए लेके आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। हम हमारे पर्सन पे चलते हैं। 2 संख्याओं का योग यहाँ पे 46 है, उनका अंतर जो है 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पे उनका योग कितना दे रखा है, यानी x प्लस यहाँ पे y दे रखा है बराबर 46, ठीक है। और उनका अंतर यानी x माइनस वाई कितना दे रखा है यहाँ पर 14, ठीक है। तो अपन इन दोनों समीकरणों को, यानी एक समीकरण ये हो गया है और दूसरा समीकरण हमारे पास में ये हो गया है। तो यहाँ पर अपन माइनस नहीं करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने से क्या होगा कि प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पे 2x बचेगा बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे 0, 6 4 10 हो गया, उसका 0 एक हासिल 5 1 6, यानी कितना हो गया 60। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इस 2 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 2 3 6 और यहाँ पे आ गया x का मान आ गया यहाँ पे 30, ठीक है। और 30 आ गया है, ठीक है। अब हम जो है y की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 में इसका मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 30, फिर प्लस y बराबर, फिर यहाँ पे है 46, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर इधर 46 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। 46 माइनस 30 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर देखो माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 यानी 16। अब देखो यहाँ पर जो है x का मान भी आ गया है और y का मान भी आ गया है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x वाली। तो x का मान कितना है 30। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब चलेगा आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। ये दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे। जो प्रश्न में दे रखा है, जो शर्त प्रश्न में दे रखा होता है, उसको अपन ऐसा समझना होता है कि प्रश्न में ऐसा क्या दे रखा है, ठीक है। कि दो संख्याओं का योग, यानी कि हम मान लेते हैं x प्लस वाई, उनका योग उनके अंतर का दोगुना है। तो ये क्या है, उनके अंतर का दोगुना। तो x माइनस वाई और इसका दोगुना कर देते हैं अपन, तो ये बराबर हो गया। ये प्रश्न में पहली लाइन की शर्त हमने लिख लिया है। अब बोला यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, तो मान के चलिएगा, हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो छोटी संख्या तो हमको 10 दे रखा है, तो हम जो y की जगह 10 रख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पर x माइनस 10 और गुणा यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 10 बराबर गुणा करेंगे, ब्रैकेट में दोनों ही संख्याओं से गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। चलेगा, अब क्या करेंगे, इस 2x को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x और ये माइनस का 2x हो जाएगा, और इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो बराबर के उधर पहले से माइनस का 20 है और ये भी माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अब देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पे माइनस 2x में से एक x जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा बराबर इधर माइनस के 20 माइनस के 10 दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या बचा, x का वैल्यू यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा था, तो बड़ी संख्या हमारे पास में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और दोस्तों ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। ऐसे ही करके पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, 4th भी आएगा। ऐसे जो है नंबर सिस्टम में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो तुरंत हमारे चैनल पे डलता है तो आपके पास में उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।